भीषण सर्दी की रात थी। नॉर्थ ईस्ट की उस पहाड़ी रेलगाड़ी में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। ट्रेन अचानक एक झटके के साथ रुकी और फिर वही थम गई। बाहर घना कोहरा था, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पता चला कि रास्ते में पेड़ गिरने से ट्रेन फंस गई है और मदद आने में घंटों लग सकते हैं। अन्नू अपने स्लीपर बर्थ पर सहमी हुई बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में एक अजीब सा भय था। वह अपना फोन निकालना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ इतना कांप रहे थे कि वह अपना बैग भी नहीं खोल पा रही थी। उसे क्लॉस्ट्रोफिया का अटैक आ रहा था। बंद अंधेरे स्थानों का डर उसे घेर रहा था। तभी उसके ठीक सामने वाली सीट पर बैठा एक युवक, अरुण, जो अब तक हेडफोन लगाए संगीत सुन रहा था, उसकी हालत देखी उसने तुरंत अपने हेडफोन उतारे। मैडम, क्या आप ठीक है? अरुण ने धीरे से पूछा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। अन्नू सिर्फ अपना सिर हिला सकी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अरुण को समझते देर नहीं लगी। उसने जोर से न बोलकर बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में कहा, कोई बात नहीं है, मैं यही हूँ। आप अभी सिर्फ सांस लेने पर ध्यान दीजिए, मेरी सांसों की आवाज सुनिए। अरुण ने जानबूझकर गहरी और सुनने लायक सांसें लेनी शुरू की। सांस अंदर और फिर बाहर। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और अन्नू के सामने रख दी, बिना उसे छुए। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। वह वहां मौजूद था, एक सहारा, एक एहसास कि वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे अन्नू का कांपना कम हुआ। उसने घूंट पानी पिया। उसकी नजर अरुण के चेहरे पर पड़ी, जिस पर एक अजनबी की सच्ची चिंता थी। थैंक यू, यू, अन्नू ने धीरे से कहा। आवाज अभी कांप रही थी। कहिए मत, अरुण मुस्कुराया। क्या आपको कुछ और चाहिए? अन्नू ने हाँ में सिर हिलाया। सब बातें करते रहिए, कुछ भी डर लग रहा है। और फिर अरुण ने बातें शुरू की। उसने अपने शहर के किस्से सुनाए, अपने पालतू कुत्ते की शरारतें बताई, यहाँ तक कि उसने एक बेसुरा गाना भी गुनगुनाया। बस उसे व्यस्त रखना चाहता था। उसके डर से दूर लगभग 2 घंटे बाद जब ट्रेन दोबारा चली, तब तक अन्नू पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थी। उसने अरुण की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे डर के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। आप नहीं जानते कि आपका सहारा, आपकी मौजूदगी मेरे लिए कितनी मददगार साबित हुई। अन्नू ने कहा, मैं अकेली थी, डरी हुई थी, आपने मुझे अकेला महसूस होने नहीं दिया। अरुण ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, इंसानियत इसी का नाम है ना। हम सब एक दूसरे के सहारे के लिए ही तो ट्रेन स्टेशन पर रुकी है। अन्नू ने अपना सामान समेटा और अरुण की ओर देखा। उसके मन में असंख्य शब्द भरे हुए थे, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही वाक्य आ सका, आपकी दया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरुण ने विनम्रता से सिर झुकाया। यह दया नहीं, मानवता थी। सुरक्षित घर पहुंचना। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। स्टेशन के बाहर निकलते ही अन्नू को अपने पति का फोन आया, जो उसे लेने आया था। कार में बैठकर खिड़की से बाहर अंधेरे में देखती रही अन्नू। मन ही मन उस अजनबी के लिए दुआ करती रही, जिसने उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात को सहारे में बदल दिया था। कुछ हफ्ते बीत गए। अन्नू की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी, लेकिन वह रात उसके दिल और दिमाग पर एक स्थायी छाप छोड़ गई थी। एक शाम उसने अपने लैपटॉप पर उस रात का हाल ही का समाचार लेख देखा, जिसमें उस ट्रेन रुकने की घटना का जिक्र था। लेख पढ़ते हुए उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने अपने पति से कहा, मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो अकेलेपन या घबराहट के दौर का सामना करते हैं। उसकी प्रेरणा कौन थी? एक अजनबी, जिसने उसे बिना जज किए, बिना कुछ मांगे सहारा दिया था। कुछ महीनों के भीतर अन्नू एक ऑनलाइन सहायता समूह बनाया, सहारा। ये उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान था जो अकेलापन, चिंता या आतंक के हमलों से जूझ रहे थे। उसने अपनी कहानी साझा की, उस रात के बारे में बताया जब एक अजनबी की दया ने उसे डूबने से बचा लिया। एक दिन समूह के एक
सदस्य ने एक टिप्पणी साझा की जिसने उसकी आंखें खोल दी। मैंने एक बार ट्रेन में एक महिला की मदद की थी जो घबराहट के दौर से गुजर रही थी। आपकी कहानी ने मुझे याद दिलाया कि छोटे कार्यों में कितनी शक्ति होती है। अन्नू का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सहयोग हो सकता है? उसने उपयोगकर्ता को एक निजी संदेश भेजा, क्या आप वही है जिसने पिछले साल दिसंबर में नॉर्थ एक्सप्रेस में एक महिला की मदद की थी? जवाब में सिर्फ एक लाइन आई, मैंने सिर्फ इतना किया कि मैं वहां मौजूद था। आंसू अन्नू की आंखों में छलक पड़े। उसने जवाब दिया, आपके बस यहाँ मौजूद रहने ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। आपने न सिर्फ मुझे उस रात बचाया, बल्कि आपने मुझे दूसरों को बचाने का रास्ता भी दिखाया। दूसरे छोर से जवाब आया, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं और मुझे गर्व है कि आपने इस अनुभव को इतने सुंदर तरीके से आगे बढ़ाया। अरुण और अन्नू ने कभी भी मिलने का फैसला किया। उस जादू मुलाकातों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में निहित होते हैं कि कहीं दूर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके जीवन को गहराई से छुआ है और अपने उनका सहारा समूह में जीवित रही, जो हर दिन बढ़ता गया, याद दिलाता रहा कि मानवता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति कभी कभी सबसे सरल होती है, दूसरे के लिए वहाँ रहना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह आज की छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।